आज इस संघर्ष से भरी दुनिया में क्यों सफल होना मुश्किल सा हो गया है? क्यों ऐसा लगता है कि सफल होने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है? क्यों थोड़ी दूर चलते ही हम थक जाते हैं, हार मान जाते हैं? थोड़ा सा संघर्ष जीवन में आते ही उस काम को छोड़कर भाग जाते हैं। कभी सोचा है? हर जगह पर आपको कड़ा कंपटीशन मिलेगा और एक या दो फेलियर्स के बाद ही कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष, अनुशासन और धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एक बाज का जीवन। जी हाँ, हम एक बाज से सीख सकते हैं कि कैसे शुरू से ही उसका जीवन संघर्ष से भरा होता है। और दोस्तों, बाज एक ऐसा पक्षी है जिसकी बचपन से ही बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग होती है। आमतौर पर पक्षियों के बच्चे पैदा होने के कम से कम 1 या 2 महीने तक खाने के लिए अपनी माँ पर निर्भर होते हैं, लेकिन बाज के बच्चों का बिल्कुल उल्टा हिसाब होता है। पैदा होने के महज कुछ ही दिनों बाद ट्रेनिंग का पहला पड़ाव शुरू हो जाता है, जिसमें मादा बाज अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। लेकिन वो खाना सीधा बच्चे के मुंह में नहीं डालती, बल्कि अपने घोंसले से कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है और खाना उतनी ही दूर से उस चूजे को दिखाती है। अब बच्चा भूखा होता है, उसे खाने की ज़रूरत होती है, इसलिए चूजे को अपना पूरा जोर लगाकर संघर्ष करते हुए घोंसले से बाहर निकलना पड़ता है। गिरते पड़ते उसे अपनी माँ की तरफ जाना पड़ता है जहाँ खाना पड़ा है। इस संघर्ष में वो चूजा जख्मी भी हो जाता है, लेकिन मादा बाज का दिल बिल्कुल नहीं पिघलता। वो तब तक घोंसले से दूर खड़ी रहती है जब तक चूजा उस तक नहीं पहुंच जाता। ट्रेनिंग के दूसरे पड़ाव में कुछ दिनों बाद मादा बाज अपने बच्चे को पंजों में दबाकर आसमान से 10 से 12 किलोमीटर ऊंचा ले जाती है और फिर इतनी ऊंचाई से उस चूजे को फेंक देती है। ये उस चूजे की सबसे कठिन परीक्षा होती है। जैसे ही मादा बाज अपने चूजे को इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकती है, बच्चा तो जैसे लोटपोट होते हुए नीचे गिरने लगता है। जब वह ज़मीन से करीब 1000 मीटर की दूरी पर होता है तो घबराहट में अपने पंख फैलाना शुरू करता है, लेकिन उड़ नहीं पाता और उसे एहसास हो जाता है कि अब वो मरने वाला है। लेकिन तभी मादा बाज तेज़ी से उस चूजे को हवा में ही अपने पंजों में दबाती है और सुरक्षित ज़मीन पर पटक देती है। मादा बाज ऐसा तब तक करती है जब तक कि वो चूजा अच्छी तरह उड़ना ना सीख ले। इस तरह एक बाज की बचपन में ट्रेनिंग शुरू होती है ताकि वह इस खतरों से भरी जिंदगी में भी सबसे शक्तिशाली बना रहे। अपने इसी सख्त प्रशिक्षण की वजह से एक बाज अपने से दुगने वजनी शिकार को भी उठाकर ले जाता है। बाज की इस ज़िंदगी से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको अपने काम में संघर्ष करना पड़ रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है और इस संघर्ष की वजह से आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं और आगे अगर आपके सामने कोई भी मुश्किल आएगी तो आप उसको चुटकियों में दूर कर दोगे। इस समय जो भी कठिनाइयाँ आएँ, ये समझ लेना कि ये आपकी ट्रेनिंग का समय है, जैसे उस बाज के लिए था। प्रकृति आपको तैयार कर रही है एक बहुत बड़ी सफलता के लिए और इसी संघर्ष की वजह से कुछ लोग निखर जाते हैं तो कुछ लोग बिखर जाते हैं। आज इस संघर्ष की आग में जल जाओ, क्योंकि कल आप भी उस बाज की तरह ऊंचाइयों को छूने वाले हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।